नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज के इस वीडियो में एडल 23 रिकूरा ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। इसके क्या फ़ायदे हैं, किन बीमारियों और किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, क्या कंपोजिशन इसके अंदर है, यानी कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ इसमें डली हैं, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को हम साइनोसाइटिस में देते हैं। साइनोसाइटिस यानी साइनस की वो इन्फ्लामेशन जिसके बाद पेशेंट को बार बार छींकें आती हैं, नाक में दर्द रहती है, नाक बार बार बंद होता रहता है या नाक कई बार बहता है। ऐसे केस में साइनोसाइटिस के ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। जो हमारा नेज़ल एरिया होता है उसमें अगर सूजन आ जाए, उसके साथ साथ दर्द हो, गले में कई बार दर्द रहता है, या जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें भी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ऐसे केस में देखा जाता है कि पेशेंट को एक्यूट केस भी हो सकता है, क्रोनिक केस भी हो सकता है, यानी पुराना सर्दी जुकाम की शिकायत पेशेंट को हो सकती है, जिसमें बार बार सर्दी जुकाम पेशेंट को लगती रहती है, छींकें आती हैं, खांसी कई बार हो जाती है। ऐसे केस में साइनोसाइटिस की दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसे हम एलर्जिक राइनाइटिस में दे सकते हैं। धूल मिट्टी से पेशेंट को अगर एलर्जी है जिसके बाद पेशेंट को लगातार छींकें लगती रहती हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। कुल मिलाकर ये दवाई हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करती है और इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ऐसे केस में जब पेशेंट को बार बार सर्दी जुकाम लगेगी, बार बार एलर्जी होएगी, तो उसको ठीक करने का ये दवाई काम करती है। हम होम्योपैथी दवाइयों की बात करें तो एक दवाई कैप्सिकम डाली गई है जिन लोगों को इन्फेक्शन के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है, साइनोसाइटिस की पेशेंट को शिकायत होती है, या फिर एलर्जिक राइनाइटिस की शिकायत होती है, जिसके साथ साथ सिर दर्द भी पेशेंट को हो सकता है। ऐसे केस में दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। पैरानेजल एरिया में अगर पेशेंट को दर्द है तो उसको भी ठीक करती है। सिनाबेरिस डाली गई है, एक्यूट केस में भी दी जाती है, क्रोनिक केस में भी दी जाती है। ऐसे केस में देखा जाता है कि पेशेंट को बार बार छींकें लगती रहती हैं, बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, सर्दी जुकाम की शिकायत बार बार होती है। ऐसे केस में दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस में और साइनोसाइटिस में। ऐसे इन्फेक्शन में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है और ये दवाई इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करने के लिए दी जाती है। इसमें इचनीशिया डाली गई है, ये वायरल इन्फेक्शन में भी इफ़ेक्टिव रहती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इफ़ेक्टिव रहती है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब साइनोसाइटिस में पेशेंट को बार बार दर्द की शिकायत देखने को मिल रही हो, बार बार सिर दर्द हो रहा हो, सोर थ्रोट की शिकायत हो, या साथ में कफ भी अगर आ रहा हो, तो ऐसे केस में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी ये दवाई बहुत मददगार रहती है। कई सारी ऐसी ही होम्योपैथी मेडिसिन इसमें डाली गई है, जैसे सैनिकुला, थूजा, प्लेंटको या लोफा। कई सारी होम्योपैथी मेडिसिन ये होती हैं जो इन्फ्लामेशन को कम करती हैं, इन्फेक्शन को कम करती हैं। जिन लोगों में बार बार सर्दी जुकाम लगने की शिकायत होती है, पैरानेजल एरिया में पेशेंट को इन्फ्लामेशन आती है, छींकें लगती रहती हैं, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो डॉक्टर की निगरानी में आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है केस टेकिंग करने के बाद आपको कोई दूसरी दवाइयाँ दी जाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। जिसकी कॉमन डोज होती है 15 से 20 बूंदें आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार अडल्ट्स में दी जाती हैं।